हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की पाठशाला में मैं विनय कुमार त्रिपाठी आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जनरेशन से तात्पर्य टेक्नोलॉजी में परिवर्तन से है। आधुनिक कंप्यूटर को कुल 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी का औसत समय वर्ष 1940 से 1956 के बीच का माना जाता है। इन प्रारंभिक कंप्यूटरों में सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया गया। इस कारण प्रारंभिक पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े, लगभग 20 बाई 40 स्क्वायर फीट के एरिया कवर करते थे कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर बहुत अधिक इलेक्ट्रिक का उपयोग करते थे और इसी कारण अत्यधिक मात्रा में हीट भी जनरेट करते थे। डियर स्टूडेंट्स, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स ENIAC, UNIVAC, EDVAC, IBM थे। UNIVAC इस पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर था, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के जनसंख्या विभाग ने व्यापारिक तौर पे पहली बार प्रयोग किया। सारांश के रूप में इस पीढ़ी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, अनरिलायबल मींस कंप्यूटर अधिक हीट जनरेट की वजह से कभी भी ब्रेक डाउन कर जाते थे। सपोर्टेड ओनली मशीन लैंग्वेज, वेरी कॉस्टली मींस बहुत ज्यादा कीमत थी इनकी। जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। वेरी ह्यूज इन साइज मींस ये कंप्यूटर साइज में बहुत ही बड़े थे। नीड ऑफ एसी, इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। नॉन पोर्टेबल थे मींस इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता था। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते थे। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक का समय सेकेंड जनरेशन का माना जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, जो कि वैक्यूम ट्यूब से सस्ते, आकार में छोटे व कम पावर कंज्यूमर थे। इस कारण ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से बहुत ही ज्यादा तेज थे। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में प्रयोग किए गए। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज लाइक कोबोल और फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IBM 1620, IBM 7094, UNIVAC 1108 थे। सारांश के रूप में द्वितीय पीढ़ी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हुआ। रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, अर्थात ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय थे। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से आकार में भी छोटे थे। जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी की तुलना में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी से ज्यादा तेज थे। स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी ये कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे। एसी नीडेड, अर्थात इन कंप्यूटरों को भी चलाने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता थी। सपोर्ट असेंबली लैंग्वेजेस, ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। थर्ड जनरेशन, वर्ष 1964 से 1971 के बीच का समय थर्ड जनरेशन का समय माना जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का स्थान सिलिकॉन चिप अर्थात सेमीकंडक्टर्स ने लिया, जिसके कारण कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड में क्रांतिकारी परिवर्तन। पहली बार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माउस और कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग किया गया। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्ट्रॉन, एडवांस पास्कल, बेसिक आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते, आकार में छोटे व गति में बहुत ही तेज हो गए। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IBM 360, PDP, TDC 316 आदि थे। सारांश के रूप में थर्ड जनरेशन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। IC यूज्ड, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर से बनी हुई IC सर्किट्स का प्रयोग किया गया। मोर रिलायबल, ये कंप्यूटर पहली व दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर से अधिक विश्वसनीय थे। स्मॉलर साइज, सेकंड जनरेशन से इनका आकार छोटा था। जनरेट लेस हीट, ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से कम हीट जनरेट करते थे। फास्टर,
सेकंड जनरेशन की तुलना में ये कंप्यूटर ज्यादा तेज थे। लेसर मेंटेनेंस मींस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों की मेंटेनेंस कॉस्ट से कम थी। स्टिल कॉस्टली, अभी भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत अधिक कीमत रखते थे। एसी नीडेड, अभी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए एसी की आवश्यकता थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन की तुलना में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। एंड सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। फोर्थ जनरेशन, इस पीढ़ी की औसत समयावधि 1972 से 2000 मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने VLSI सर्किट्स का प्रयोग किया। VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब 10,000 से अधिक ट्रांजिस्टर्स और दूसरे सर्किट एलिमेंट्स एक छोटी सी चिप में संग्रहित किए गए, जिसके फलस्वरूप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स अधिक पावरफुल, आकार में छोटे, विश्वसनीय, एफोर्डेबल अर्थात आम जनता की पहुंच में हो गए, जिसके फलस्वरूप पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का उदय हुआ। इस जनरेशन में सभी हायर लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, डेटाबेस लैंग्वेजेस का प्रयोग हुआ। DEC-10, स्टार 1000, PDP-11 इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स थे। Cray-1, Cray XMP ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर माने जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन, वर्ष 2000 से अभी तक। डियर स्टूडेंट्स, इस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ULSI मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप में संग्रहित किए गए, जिसके फलस्वरूप इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। यह वर्तमान पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य कंप्यूटर में मानव जैसी समझ विकसित करने से है। डियर स्टूडेंट्स, इस पीढ़ी में सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, .NET, विजुअल बेसिक्स पर काम हुआ। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ जनरेशन इज स्टिल ऑन प्रोग्रेस, अभी भी ये पीढ़ी प्रोग्रेस में है। हम दिन प्रतिदिन कंप्यूटर्स का प्रयोग करके मानव जीवन को सुलभ बनाने के प्रयास में हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।